नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, वर्तमान में गोचर की परिस्थितियां बड़ी विकट है। शनि अपनी राशि में है, बृहस्पति नीच राशि में है और यहां पर वो वक्री भी है। ऐसे में दोस्तों, ज्ञान का वक्री होना यानी उल्टी चाल चलना और नीच राशि में होना, ये निस्संदेह ऐसी परिस्थिति है जो अच्छे का विवेक शून्य कर देती है। और यही कारण है कि यहां पर भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने भी ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया। यानी कि उनसे कथा के संदर्भ में, कथा के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो कहीं भी समर्थन के योग्य नहीं है और निस्संदेह वो गलत थे। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है कि व्यक्ति जाने अनजाने ऐसी गलती कर बैठता है। और आज मैं एस्ट्रोलॉजिकल आपको ये गाइडेंस जरूर दे रहा हूं कि ऐसी स्थितियां कब कब बनती हैं और हमें भी उस समय पर कब सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, बृहस्पति के अंदर जब भी राहु का प्रति अंतर आएगा या राहु में बृहस्पति का अंतर आएगा, तब ऐसी गलती इंसान से जरूर होती है। यानी व्यक्ति ऐसी कोई गलती करता है जिसकी वजह से उसकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान जरूर पहुंचता है। और ये उदाहरण भरे पड़े हैं इतिहास के अंदर। आप देखिए दोस्तों, मणिशंकर अय्यर जी ने भी यहां पर चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर के कोई टिप्पणी की थी, चाय वाला शब्द इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से उन्हें डैमेज मिला। और भी यहां पर दोस्तों, जो वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बली अली के संदर्भ में कोई बयान दिया, उस समय भी उनकी आलोचना हुई। मायावती के संदर्भ में भी एक राजनीतिक ने गलत टिप्पणी करी जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, ये जो घटनाएं होती है, जब व्यक्ति कुछ आवेश में आकर के ऐसी बात कह जाता है जो उसको शोभा नहीं देती, ये तब होता है जब हमारी कुंडली के आधार पर यदि हम बात करें तो बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति का अंतर होता है। और यदि गोचर के अंदर भी इनमें से कोई नीच राशि में हो तो यह घटना बहुत बड़ी घटित होती है। यही कारण है कि यहां पर उनसे भी कथा में इस तरह के शब्द निकले और जिसने एक बहुत बड़ा रूप लिया और आज उनकी निंदा हो रही है। दोस्तों, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी पद पर क्यों ना हो, लेकिन ग्रहों का प्रभाव उन्हें कभी भी छोड़ता नहीं है। और ऐसे में यदि हम उसके कारण से कोई ऐसी घटना हमसे होती है तो उसका परिणाम भी हमें भुगतना होता है। यही कारण है दोस्तों कि यहां पर समय समय पर हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जब हमें यह लगता है कि यह व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ग्रहों के आगे सब नतमस्तक हैं और हमें उनका प्रभाव महसूस भी होता है। और यदि हम उस प्रभाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें उन ग्रहों के आधार पर अपने आचरण में परिवर्तन भी लाना चाहिए। यानी बृहस्पति ज्ञान का कारक है और राहु भ्रम का कारक है। जब ज्ञान के अंदर भ्रम पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति का होना स्वाभाविक है। यहां पर व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कम हो जाती है और व्यक्ति आवेश में आकर के ऐसी कोई चीज कर बैठता है जिसके बारे में बाद में उसको भी एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार यदि कर दी जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, ना ही उसका खंडन किया जा सकता है, ना ही उसे अंडू किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों, यदि आप सब लोगों की कुंडली में भी राहु में बृहस्पति या बृहस्पति में राहु का अंतर है तो यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिए कि इस समय पर जो आप करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, मुझे बहुत से लोग जब अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उस समय पर वो लोग ऐसे निर्णय लेते हैं इस परिस्थितियों में जो उनको नहीं लेने चाहिए। करोड़ों का व्यापार है, पार्टनरशिप हो रही है, लेकिन बैठे बैठे कोई ऐसी बात होती है, एक सेकंड के अंदर वो पार्टनरशिप टूट जाती है और करोड़ों रुपए का लॉस उन्हें देखना पड़ता है। बाद में उन लोगों को इस चीज का एहसास होता है कि काश उस समय पर हमने आवेश में अगर ये बातें नहीं करी होती तो आज हमारा व्यापार टूटता नहीं। लेकिन दोस्तों, जो हो गया वो हो गया। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसे होती हैं जो कभी भी वापस नहीं ली जा सकती और उन्हीं में से एक सबसे खराब योग बनता है और वो बनता है गुरु चांडाल योग, जब बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति होते हैं। ऐसे में जब भी हमारे जीवन में इस तरह की कोई घटना घटित होने का समय आ रहा हो तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ संयम पूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। उस समय पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य हो
तो उससे अपने आप को बहुत दूर रखना चाहिए और हर कार्य को 2 बार अच्छी तरह से जांच परखने के बाद में उस काम को अंजाम देना चाहिए। अगर ये सावधानी हम रखें तो निश्चित तौर पर यहां पर हम इस घटना से अपने आप को बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस घटना के पीछे मात्र उद्देश्य एक ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि किस कारण से व्यक्ति से ऐसा काम होता है और उसके परिणाम उसको क्यों भुगतने पड़ते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर फिर मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।